हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है बच्चों। सॉरी, सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर यूट्यूब पर देख लो और लिंक डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इसमें हम बात करेंगे आखिर चिन्ह तुल्य जलवायु कौन सी होती है। इससे पहले हमने उष्णकटिबंधीय जलवायु, है ना बच्चों, शुष्क जलवायु और विभिन्न प्रकार की जलवायु के बारे में हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो इसमें बात करते हैं चिन्ह तुल्य जलवायु कैसी होती है। ये जलवायु बच्चों क्या होता है, दोनों गोलार्ध यानी हमारे पृथ्वी के दोनों गोलार्ध यानी के लगभग 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों पर पाई जाती है। बेसिकली ये मध्य महाद्वीपीय या पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके साथ साथ वर्षा का वार्षिक औसतन 100 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ वर्षा क्या होती है बच्चों, 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक या ज्यादा वर्षा होती है। इसके साथ साथ यहाँ क्या होते हैं बच्चों, ग्रीष्म यानी गर्मियों और सर्दियों दोनों ही होती हैं बच्चों यहाँ, और तापमान ऊंचा हमेशा रहता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ सबसे गर्म महीने का औसतन जो तापमान, सबसे गर्मी वाला यहाँ तापमान कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। बताओ, इससे ज्यादा भारत में होता है, लगभग 50 डिग्री चला जाता है ना। वैसे ही शीत ऋतु में यह क्या होता है बच्चों, मृदुल होती है, परंतु कभी कभी पाला भी यहाँ क्या होता है, पड़ जाता है। इस प्रकार के प्रदेशों में क्या होती है, जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, वो काफी ज्यादा चौड़ी होती है और धारी होती है, जैसे धारीदार होती है इस प्रकार में, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेंगा जलवायु। टेंगा जलवायु क्या होती है बच्चों, ये जलवायु उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर न्यूफाउंडलैंड तथा देखा जाए यूरेशिया के स्कैंडिनेवियाई से लेकर साइबेरिया या पूर्वी छोर में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके साथ जो कमच टका जो प्रायद्वीप तक भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है यानी गर्मी छोटी होती है और शीतल होती है, तथा शीत ऋतु क्या होती है, काफी लंबी होती है। ठंडियां बहुत लंबे समय तक पड़ती है। जैसे भारत में क्या होते हैं, ठंडियों का समय छोटा होता है, गर्मियों का बड़ा होता है। वह कड़ाके की क्या होता है, सर्दी वाली क्षेत्र होते हैं जो टेंगा जलवायु होती है। ठीक है, आपको मैप में दिख रहा होगा। और वर्षण की क्रिया ग्रीष्म ऋतु में होती है, यानी वर्षा जो होती है ना, बारिश जो होती है, वो गर्मियों में ज्यादा होती है बच्चों। एक होता है टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु क्या होती है बच्चों, ये जलवायु उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के आर्कटिक जो क्षेत्र है ना बच्चों, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के हिम रहित क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे टुंड्रा जलवायु कहते हैं। यहाँ क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी जो होती है छोटी होती है, मृदुल होती है, और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। कई बार यहाँ तापमान देखा जाता है, और यहाँ साल भर क्या होता है, हिमपात होता रहता है। आपको पता है बच्चों, यूरेशिया के कई क्षेत्रों में या रूस के कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ तापमान -75 डिग्री सेल्सियस भी होता है। अब आप सोच सकते हो कितनी ठंड पड़ती होगी, लेकिन जबकि वहाँ लोग रहते भी हैं, आप इंटरनेट पे जाके देख भी सकते हो, है ना। एक होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आप सभी को पता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इस सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो विकिरण है ना, यानी सूर्य से पृथ्वी तक मिलने वाली जो ऊर्जा है या विकिरण है, उसे सूर्य तप कहा जाता है। अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। और सूर्य से प्राप्त होने वाली ये ऊर्जा किस रूप में आती है, लघु तरंगों के रूप में आती है, छोटी तरंगों के रूप में हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है ना। और इसका बहुत सा भाग क्या होता है, हमारे भूतल को क्या करता है, दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित कर देता है, यानी वापस भेज देता है। पृथ्वी का वायुमंडल क्या होता है, सूर्य तप से क्या होता है बच्चों, प्रभावित होता है ना। और किरणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। जैसे कि अगर बात की जाए वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें, जैसे कि आप सभी को पता है गैसें और जलवाष्प क्या करती है, हमारी भूमि को कहीं ना कहीं परिवर्तित करती है। अर्थात 90% भागों का क्या करती है, अवशोषण करती है हमारी जो जमीन है ना बच्चों।
इस प्रकार वायुमंडल को क्या होता है, गर्म करने का मुख्य स्रोत क्या है, दीर्घ तरंगे है, अर्थात पार्थिव विकिरण है। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो पार्थिव विकिरण, मैंने पहले वीडियोस में डाल रखा है, आप देख सकते हैं। पार्थिव विकिरण का मतलब क्या है, सूर्य किरणें जब हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है तो हमारे धरातल को यानी जमीन को गर्म करती है, और गर्म करने के पश्चात जब ये तरंगे बाहर की ओर निकलती है, गर्मी बाहर की ओर निकलती है, तो उसे पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंगे भी कहा जाता है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वायुमंडल ग्रीन हाउस गैसों अर्थात मोटर वाहन के शीशे की भांति ही व्यवहार करता है ना। किस तरीके से मोटर वाहन का जो शीशा होता है रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता, इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसें भी कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं। ये सूर्य से आने वाली लघु किरणों को क्या करती है, बीच से गुजरने देता है, परंतु बाहर जाने के लिए दीर्घ किरणों का अवशोषण होता है बच्चों, है ना। अब देखो, इसे ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव कहा जाता है इस पूरी प्रक्रिया को। अब बात करते हैं बच्चों कि आखिर प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया है, और मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। इस प्रकार की ये सारी की सारी जो गैसें हैं, इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि आपका ओजोन, आपको पता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, कहीं ना कहीं ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब बात करते हैं भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन यानी भूमि का तापमान। देखो, आप सभी को पता है ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव से क्या होता है, विश्व के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी विश्व का तापमान बढ़ रहा है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, भूमंडलीय तापन या ऊष्मन भी कहा जाता है ना। गर्मी में देखा ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, हमारी जमीन कितनी ज्यादा हीट हो जाती है ना। और भूमंडलीय तापन क्या या भूमंडलीय ऊष्मन से क्या होता है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। और ये जब बढ़ जाती है तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, चलो देखते हैं। यानी भूमंडलीय तापन के प्रभाव, जब हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो आखिर इसके प्रभाव क्या होंगे। तो पहला प्रभाव क्या होगा बच्चों, कि देखो, ध्रुवीय क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों की जो सारी की सारी जो बर्फ है ना बच्चों, वो पिघल जाएगी। और दूसरा, समुद्र का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे अनेक जो तटवर्ती क्षेत्र है ना, जो बच्चों समुद्र के किनारे जो देश है, वो सारे के सारे जल में मग्न हो जाएंगे या डूब जाएंगे। जैसे मुंबई हो गया, ढाका हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना, ये सारे के सारे डूब जाएंगे। जैसे आपको सभी पता है कि जो इंदिरा पॉइंट है ना, हमारा साउथ वाला, वो भी डूब चुका है, 2004 में आई थिंक शायद डूबा था, है ना। इसके साथ समुद्र का जो खारा पानी है वो धरती के मीठे पानी को क्या कर देगा बच्चों, खराब कर देगा, जिससे हमें पानी पीने की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और पर्वतों की हिमानियों के पिघलने से क्या होगा, नदियों में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं विस्थापित होना पड़ेगा। तो ये है ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव, या हम कह सकते हैं भूमंडलीय तापन या ऊष्मन के प्रभाव। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकेंड पार्ट और कंप्लीट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।